الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं खाते हैं हराम लुक़मा पढ़ते हैं नमाज करते नहीं परहेज़ दवा खाते हैं पुरजोट ग़ीबत से बाजार तेरा मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा है मैं खाना दुनिया के सब जिंदा तुझसे शयाती के अड्डे है ताबिंद तुझसे तमाशाई मत बन खबरदार हो जा अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। बड़ा खूबसूरत जलसा, खूबसूरत पिंडाल, खूबसूरत सामईन। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उसूर अपना इल्जाम दूसरे के सर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बेधड़क उठाते रहिए। आप पिंडाल में हैं, ससुराल में हैं, सब पता चल जाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। आदमी नेकी नहीं कर पा रहा, नेकी की तौफीक क्यों नहीं मिलती? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, महंगाई आसमान को छू रही है, न कम हो रही है न खत्म हो रही है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कदम कदम पर हादसा है, कदम कदम पर जलजला है, मुसीबत है, इसकी क्या वजह है? और हादसे से, मुसीबत से, जलजले से नजात कैसे मिलेगी? आखिरी सवाल है, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पहला सवाल था, नेकी क्यों नहीं कर पाता आदमी, नेकी की तौफीक क्यों नहीं मिलती? असल में सुनिए, यहाँ सुनिए,
सुनिए सुनिए, हेलो, 1 मिनट सुनिए चाचा। चाचा अरे इनको परेशान मत कीजिए, ज्यादा दबाव दीजिएगा जलसा माइक खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई माइक रहने दीजिए। सुनिए, कोई बच्चा गुम हो गया हो, अगर किसी को नजर आए तो स्टेज तक भेज दीजिए, और बार बार जो है आके आप साउंड वाले को परेशान ना करें, तकलीफ होगी। वो जितनी अच्छी सर्विस दे रहा है बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है माशाल्लाह। नेकी क्यों नहीं होती है, एक लाइन में इसका जवाब आ रहा है। आदमी हराम खा रहा है, कमा रहा है, इसलिए नेकी कर नहीं पा रहा है, नेकी की तौफीक नहीं हो रही है। कदम कदम पर गुनाह कर रहा है, रात दिन गुनाह कर रहा है, गुनाह छोड़ नहीं रहा है, इसलिए उसको नेकी की तौफीक नहीं मिलती, वो नेकी नहीं कर पाता। आसमान को छू रही है महंगाई, कम और खत्म नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है? गरीबों को नजरअंदाज कर दिया है, हकदार को हक से महरूम कर दिया है, इसके नतीजे में महंगाई आसमान को छू रही है, न कम हो रही है न खत्म हो रही है। जलजला और हादसा क्यों है? 3 बड़े गुनाह हो रहे हैं इस धरती पर। जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, गाना बजाना आम हो रहा है, धरती पर गुनाह का बोझ बढ़ रहा है, इसलिए हादसा है, जलजला है। नजात कैसे मिलेगी? 3 रास्ते हैं। नफिल नमाज को पकड़ लीजिए, तौबा कीजिए और सदका कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है, ज़मी भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है, भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पे सर ने छोड़ा बेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है, जो हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। बड़े अच्छे सामाईन, बड़ा अच्छा जलसा, खूबसूरत पिंडाल, उसमें सुनने वाले आप। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम है, खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपका दिल बहुत मजबूत होगा। सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। किसी को रोजी ज्यादा मिलती है, बड़ा खुश होता है, पैसा किसी को ज्यादा मिल रहा है, बड़ा खुश होता है, यार छप्पर फाड़ करके खुदा दे रहा है। और किसी को थोड़ा पैसा मिला, थोड़ी रोजी मिली, वो बड़ा मायूस होता है, मुकदमा हार करके बैठ जाता है। खुशी की बात ही नहीं है, मायूसी की बात ही नहीं है। आपको जो मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। रोजी की मिसाल डॉक्टर की दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को दवाई ज्यादा देता, वो खुश नहीं होता, वाह साहब सुभान अल्लाह, 1 पोटली दवाई मिल गई, खाते रहेंगे पीते रहेंगे, खुश नहीं होता। और जिसको थोड़ी दवाई मिलती है वो मायूस नहीं होता, क्यों? हकीम डॉक्टर को पता था कि थोड़ी दवाई में इसका इलाज हो जाएगा, थोड़ी दवाई में उसका इलाज नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह हकीम, उसको हिकमत से मालूम था कि थोड़ी रोजी में इसका काम बन जाएगा, थोड़ी रोजी में उसका काम। बहुत अच्छा आप खा रहे हैं, बहुत अच्छा कपड़ा आपके पास है, बहुत अच्छा मकान है, सवाब मिलता नहीं मिलता। आप बासी खा रहे हैं, पुराना कपड़ा है, छप्पर में रहते हैं, आपको गुनाह मिलता नहीं मिलता, उसको सवाब नहीं मिलता, इसको गुनाह नहीं मिलता। मालिक का कितना बेहतरीन इंसाफ, इस पर भी सितम नहीं, उस पर भी सितम। अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, उस कोटे के हिसाब से लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, उनका हिसाब किताब नहीं होगा। उनमें ऐसे लोग भी होंगे जो गरीब होंगे, उनको सर छुपाने के लिए दुनिया में जगह नहीं,
अपना कपड़ा नहीं, अपना खाना नहीं, अल्लाह इस सदक़े में, सिले में उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। जब वो जन्नत में जाने लगेगा तो खुदा रोकेगा, पहले ये बताओ तुम्हें अपना सर झुकाने की जगह नहीं थी, अपनी जगह नहीं सर छुपाने के लिए, अपना खाना नहीं, अपना कपड़ा नहीं। जब तुमको भूख लगती थी कौन खिलाता था? जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था कौन देता था? जब तुम्हारे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी तो किसने तुमको सर छुपाने की जगह दी? वो बोलेगा मेरा बगल में पड़ोसी था, मालदार था, उसको मेरे ऊपर रहम आया, उसने खाना खिला दिया, उसको मेरे ऊपर तरस आया, उसने कपड़ा पहना दिया, उसको मेरे ऊपर रहम आया, उसने सर छुपाने की जगह दे दी। अब अल्लाह फरमाएगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी जन्नत में लेकर के जाओ जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना। मुसीबत मिले सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और राहत मिले शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी जनाजा पढ़ा देंगे, हमको भी देर नहीं लगी। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि कौआ जब अंडे से बच्चा निकालता है तो उसका बच्चा बिल्कुल गोरा होता, खाल भी गोरी, बाल भी गोरे। कौआ अपने बच्चे को छोड़ करके चला जाता कि मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा होता तो मेरी तरह काला होता। ये बच्चा काला नहीं है, गोरा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, छोड़ करके चला गया। एक हफ्ते के बाद जब लौट करके आया तो अल्लाह ने उसका रंग बदल दिया, खाल भी काली हो गई, बाल भी काले हो गए। अब उसको यकीन हो गया ये मेरा ही बच्चा था जिसको मैं छोड़ करके चला गया था। बच्चा जिंदा है, माँ बाप सर पकड़ करके बैठ गए, मैंने खिलाया नहीं, ये बच्चा खा नहीं सकता, ये कैसे जिंदा रहा? मैंने बच्चे को खिलाया नहीं, बच्चा पी नहीं सकता, ये जिंदा कैसे रहा? उस किताब में लिखा है आपका दिल बहुत मजबूत होगा, खुदा की मेहरबानी पर आपको भरोसा होगा, तसल्ली होगी। माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं गया। बच्चे को जब भूख लगी तो अल्लाह ने उस घोंसले के अंदर मच्छर पैदा किया, बच्चे ने मुंह खोला, मच्छर अंदर चला गया, भूख मिट गई। माँ बाप छोड़ करके चले गए, खिलाया नहीं, लेकिन खुदा छोड़ करके नहीं गया, खुदा ने भूख मिटाई। आसमान से जो शबनम टपकी अल्लाह ने पत्ते में अटका दिया, बच्चे ने मुंह खोला, अंदर दाखिल कर दिया, प्यास बुझ गई। जो खुदा कौवे के बच्चे को पालता है, हमारा ईमान है, वो हमारे बच्चे को भूखा नहीं मारेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये देखिए न तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत अच्छे अंदाज में पैगाम को सुना गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह अपनी ज़ात पर ईमान के लिए हम सबको कबूल फरमाए। भरपूर अज़मत अल्लाह की हम सब के दिल में अल्लाह दाखिल और शामिल फरमाए। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया और सुन्नत और शरीयत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
बहुत खूबसूरत जलसा आप देख रहे हैं, धूप निकली है, लोग चप्पल पहन करके चल रहे हैं, लेकिन जब मक्का में धूप निकलती है, सर पर सूरज आता है, तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है। अगर कोई जूता उतार करके जमीन पर पैर रख दे तो पैर जल जाता है, दिमाग खोल जाता है, ठोका निकल जाता, आंवला निकल जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का एक आशिक हिंदुस्तान से मदीना पहुंचा है, उस आशिक का नाम हजरत नानोतवी है। दुआ फरमाइए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जूता उतार करके खोलती जमीन पर रख दिया और पैर तहस नहस हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं किया। पूछने वाले ने कहा कि इतनी बड़ी हलाकत आपने अपने साथ क्यों कर दिया, पैर को इतनी बड़ी मुसीबत में जूता रहते हुए डाल दिया। का बात यह है, मैंने जूता इसलिए उतारा ताकि वहां कदम, वहां जूता न पड़ जाए जहां किसी जमाने में हमारे नबी का कदम पड़ा है। आप देखेंगे मदीना से कोई आया तो तस्बीह देता है, सुभान अल्लाह, तबर्रुक है मदीने का, रख लो। कोई आया आबे ज़मज़म देता है, सुभान अल्लाह, तबर्रुक है। कोई आता है टार्च देता है, छोटी बड़ी टार्च देता है, तबर्रुक है। उस टार्च पर लिखा रहता है मेड इन चाइना, अब वो बोल रहा है मदीने का तबर्रुक है। चाइना लिखा हुआ, मदीने का तबर्रुक। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास टार्च आई, उसको होंठ से चूमने लगे, आंख से लगाने लगे, होंठ से चूमने लगे, आंखों से लगाया। पूछने वाले ने कहा हुजूर ये तो चाइना का बना हुआ है, मदीने का बना हुआ नहीं है। उस आशिक ने क्या जवाब दिया, अल्लाह ऐसी अजमत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। कहा कि मैं जानता हूँ ये चाइना का बना हुआ है, मदीने का बना हुआ नहीं है। चूम इसलिए रहा हूँ कि मदीने की हवा जरूर लगी हुई है। एक हिंदुस्तान का आशिक मदीना पहुंचा, जमीन पर बैठ गया, कपड़ा खराब हो गया, जमीन पर बैठ गया। जो खादिम थे कहा कि इतने बड़े शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी किताब फज़ाइल अमाल आप पढ़ते हैं, कितने बड़े आशिक थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस किताब को पढ़ने से पहले आप जरूर सोच लीजिएगा कितने बड़े आशिक की लिखी हुई किताब। जब गए मदीना, जमीन पर बैठ गए, कपड़ा खराब हो गया। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े आलिम है, जमीन पर बैठते अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि मैं तो अपने को मदीने के कुत्ते के बराबर समझता हूँ, कुत्ते के लिए जमीन पर बैठना ही सही है, चटाई पर। एक पंडित जी थे, उनका नाम था दयानंद सरस्वती जी। वो आशिके रसूल थे, लेकिन उनको डाउट था कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो तो ठंडी होती है, पूरब की हवा है, पश्चिम जाती है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, क्योंकि पश्चिम से पूरब आ रही है। जो पश्चिम की हवा वो गर्म, जो पूरब की हवा वो ठंडी। अब मदीना बढ़ करके कैसे हिंदुस्तान से हो गया, हिंदुस्तान मदीने से कैसे कम हो गया, ये डाउट था। इस डाउट को किसने खत्म किया, हजरत नानोतवी ने। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने कहा कि पंडित जी बात यह है कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है कि वो हमारे खुशी में जा रही है, नबी के शहर को देखने जा रही है, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रही हूँ, हमारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो रही है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आ रही है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही है, नबी के शहर से जुदा हो रही हो। मारे गम के वो गर्म हो जाती है, मारे खुशी के ये ठंडी हो जाती है। हाथ उठाइए, सब काम पहले होगा, हज उमरा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। हम भी समझ रहे हैं कि आप जगह पकड़ने वाले नहीं हैं, पटना जाना आपको नसीब नहीं होगा, हमारे साथ सीधे रांची जाएंगे। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है
सिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। सुन्नत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल होगा, दुपट्टे की हवा लग जाएगी, किबला बदल जाएगा। दाढ़ी रखनी है, पहले रखनी है। एक तजर्बे की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। घर में सोना है, बीवी का जेवर है, हाथ में लेकर के उसको मलिए, मल करके हाथ को नाक से लगाइए, बदबू आए। सोना कितना कीमती, उसके पीछे आदमी जान को भी नहीं देख रहा, ईमान को भी नहीं देख रहा, लेकिन सोने का ऐब दिखाने के लिए जा रहा हूं। सोने को हाथ में लेकर के मल करके देखिए, नाक से लगा करके देखिए, सोने के अंदर बदबू आएगी, हथेली के अंदर से बदबू आएगी। हजरत नानोतवी ने फरमाया कि लोगों, सोना तुम्हारी जेब के अंदर रहे, घर के अंदर रहे, दिल के अंदर सोने की मोहब्बत ना उतरे, वरना जैसे हथेली बदबूदार उसी तरह तुम्हारा दिल बदबूदार। सोना मर्द के लिए हराम, औरत के लिए हलाल, लेकिन कुछ बदनसीब औरत ऐसी भी है, सोना पहनने के बाद उसको आजाद होता। कौन सी औरत है? निसाब के बराबर सोना है, ज़कात नहीं दे रही है, सोना पहनने के बाद भी आजाद। सोना पहनने से पहले कोना पकड़ करके रहती थी, जैसे ही शौहर ने सोना पहनाया, नुमाइश के लिए बाहर निकल गई। ऐसी औरत को सोना पहनने पर भी आजाद। सोना पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी, सर उठा करके नहीं चलती थी। जैसे ही सोना पहनाया, सर उठा करके चल रही, आसमान की तरफ देख रही है कि जिब्रील अमीन वही लेकर के आया। सोना पहनने के बाद भी आजाद। जो बात नुक्ते की, जो बात मौजू के हवाले से सुनाना है, वो मुझे अब सुनाना है जो आपके सामने आ रहा है। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर क्या रिश्ता मिला? कहा, तुम्हारी शादी के लिए लड़का मिल गया। जिस लड़के को 72 डिबिया तेल जल गए, खोजने में, तलाश करने में वो लड़का मिल गया, मुबारक हो बेटी। तो बेटी ने अब्बा सवाल किया, अब्बा कौन सा लड़का है? कहा, इतना मालदार है, इतना मालदार है, सोने की दुकान है, वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, बाजू को जेवर से बोझल कर देगा, मुबारक हो, जौहरी लड़का है, सुनार है। लड़की ने एक सवाल किया, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे सवाल का जवाब जब मुकम्मल होगा तब रिश्ता मंजूर होगा। ये बताइए कि लड़के के सर पर टोपी है? कहा कि सीधे रमजान में टोपी पहनता, सीधे जुमा में टोपी पहनता, उसके बाद उतार करके रखता है तो पहनता नहीं। कहा, अब्बा हुजूर लड़के लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। हमारी तरफ मुतवज्जो कीजिए, अगर आप सब मिल करके उधर दबाव देंगे तो काम खराब कर देंगे, इसलिए आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है तो कहा कि शादी के बाद रख लेगा। लड़का जब मालदार है, सोनार है, तो उसने हज किया है, नबी का रोजा देखा है, खाने काबा देखा है, का जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, उसके बाद हज में चला जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं है, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है नबी का लिहाज नहीं है। जो खुदा और नबी का लिहाज ना करे, मैं उसकी बीवी बन गई, वो मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। मारिफुल कुरान ने लिखा है 3 लाख जादूगर एक मूसा से मुकाबला करने के लिए आए। कितने जादूगर थे? 3 लाख। और जिस रस्सी को सांप बनाने के लिए वो ऊंट पर लेकर के आए थे, उस ऊंट की तादाद कितनी है? 3000 ऊंट, 3 लाख जादूगर,
मुकाबला करने के लिए मूसा से आए, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मूसा गालिब आ गए। सब के सब जादूगर कलमा पढ़कर मुसलमान हो। अब हजरत मूसा ने सवाल किया, मालिक मुसलमान तो होना था, कलमा तो पढ़ना था फिरौन को, लेकिन मुसलमान हो गए ये जादूगर जो हमसे मुकाबला करने के लिए आए थे। मालिक राज क्या है? अल्लाह की तरफ से जवाब आया है, मूसा वो जादूगर जो आए थे वो तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, वो जादूगर जो आए थे तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, वो जादूगर जो आए थे तुम्हारा बाल रख करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे। मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि जो तुम्हारी नकल उतारे वो जहन्नम में जाए, इसलिए मैंने कलमे की तौफीक दी, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जिसका बेटा जितना ज्यादा काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। एक काला दरवाजे पर दस्तक देता है, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोलता है तो देखा एक काला खड़ा है, मोटे मोटे होंठ हैं, दांत बाहर है, खूबसूरत नहीं है। कहा किस लिए आया? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा कि सुबह सुबह तुम्हारा दिन खराब हो गया, शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, कहाँ तुम बदसूरत हो, कहाँ मेरी बेटी खूबसूरत है, कहाँ तुम नौकर चाकर हो, कहाँ मेरी बेटी मालिक है, आजाद है, तुमसे कैसे रिश्ता होगा, मैं रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। बेटी सुन रही थी, कहा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसी के अमल का मेयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसी की निगाह से सलफ से बेजार, कल्ब में सांस नहीं, रूह में नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। सुन्नत के हवाले से और सीरत के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। बड़ा अच्छा आपने सुना, मैं देख रहा हूँ जो जिस तरह भी सुन रहे हैं वाकई मिसाल कायम कर रहे हैं। रात के जलसे को भी आपने कम बना दिया है और दिन के जलसे को उससे भी ज्यादा बेहतर बना दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके जवान बेटे को अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप चलते रहिए पाही पकड़ कर, हम भी आपके पीछे पाही पकड़ करके चल। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर रखने के लिए जा रहा हूं। 1838 ईस्वी में मदरसे पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। अंग्रेज का कब्जा हुआ। एक सूबे का मदरसा कितना तालीम पर पैसा खर्च करता था? 45 लाख रुपए तालीम पर मदरसे के लोग खर्च करते थे तालीम पर 45 लाख रुपए। गौर करने वाली बात है, 100 रुपए में 1 बीघा जमीन जिस जमाने में हो जाए, उस जमाने में मुसलमान तालीम पर कितना पैसा खर्च करता था? 45 लाख रुपए। अंग्रेज ने मदरसे पर कब्जा कर लिया, मदरसा बंद हो गया। कितने मदरसे बंद हो गए? 80,000 मदरसे बंद हो गए। हैरत की बात यह है, ये दीन इस्लाम बाकी कैसे रहा, ये राज आपको बता रहा हूं। 1857 में 52,000 उलमा को फांसी दे दी गई।
इल्म बाकी कैसे रहा, ये राज आपको बता रहा हूं। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए, ये कुरान बाकी कैसे रहा। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। मदरसे का सदका है, मदरसे के बच्चों का एहसान है। इल्म भी बाकी रहा, इस्लाम भी बाकी रहा, कुरान भी बाकी रहा। मदरसे का 4 एहसान है, याद रखिएगा। ये मदरसा नहीं होता, ये मुल्क आजाद नहीं होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता, खत्म हो जाता। ये मदरसे का एहसान है, आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो ये दाढ़ी टोपी की बात तो दूर की है, मुसलमान होने की बात तो दूर की है, जानवर से भी बदतर होता। तीसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलती, निकाह होता ही नहीं। मदरसे की तरफ से निकाह होता, बच्चे को माँ के साथ बाप मिल जाता। निकाह होता ही नहीं, लोग जंगली होते। निकाह होता ही नहीं, बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। चौथा एहसान मदरसे का, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं आपके सामने बैठ करके बयान सुना रहा हूं। अगर आप सवाल कर देंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मदरसे की तालीम में, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूं कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा कैसे बाकी रहेगा? सिर्फ आपको 3 काम करना है। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलानी। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करनी है। मदरसे को ताउन करना है कि आपकी जेब से ऊपर खुदा के गैब से ये मदरसा चलता। इंशाअल्लाह वादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये बताइए, इन लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना? एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये देख रहे हैं माइक में कनेक्शन चल रहा है, इसका जनरेटर से ताल्लुक है। ये लाइट काम कर रही है, इसका ताल्लुक जनरेटर से है। जनरेटर में तेल डाला, वहां से सप्लाई है। ये लाइट भी देख काम कर रही है, ये माइक भी काम कर रहा है। जैसे ही तेल खत्म होगा सप्लाई बंद। मदरसे में पंखा चल रहा, अचानक लाइट कट गई, पंखा बंद हो गया। इन्वर्टर की लाइट थी, उसमें बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ने लगे। उस्ताद को जोश आया, ताड़ का पंखा हाथ में लेकर के झूम झूम करके झेल रहा है। उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा है, बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है, झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है। नवाब साहब ने देखा, बड़ी हैरत हुई, बाहर तालिब इल्म, बाहर उस्ताद, बाहर कुरान से ताल्लुक, 10,000 सोने के सिक्के निकाल कर दिए। अब वो उस्ताद 1 नंबर का दुनियादार था, वो घर जमाई दामाद था, घर जमाई दामाद कुत्ता दोनों बराबर। वो सिक्के को देख रहा है, कह रहा है कि हुजूर कौन सा कारनामा किया है, इतना ज्यादा पैसा देने की क्या जरूरत थी? कौन सा कारनामा किया, इतना पैसा देने की जरूरत क्या? नवाब साहब ने कहा कि निकल जाओ मेरे मदरसे से, कल से नजर मत आना। तुमने 10,000 सिक्के को कुरान के मुकाबले में सबसे बड़ी दौलत समझा। अरे अल्लाह के बंदे, पूरी दुनिया की दौलत कुरान के मुकाबले में आ जाए, कुरान के मुकाबले में दुनिया की दौलत की कोई हकीकत नहीं है। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पा रहा है। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए, घबराना नहीं है, साथ फुल माफ है। आपकी जगह हम होते, सवाल होता, मैं भी फंस जाता।
घबराना नहीं है तो आपकी बेदारी को टटोलने के लिए। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। 200 साल की उम्र का बूढ़ा जिंदा है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह उनका दौर है। हैरत हुई यार, 200 साल का बूढ़ा भी जिंदा है। गए, पूछा कि इतनी लंबी उम्र दुनिया में तुमने काटी है, दुनिया को कैसा देखा? उस बूढ़े का जवाब सुनिए, वो नकल कर रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा कि दिन के बदले दिन, रात के बदले रात, नेकी के बदले नेकी, बुराई के बदले बुराई, 50-50 दुनिया है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। दुनिया में एक ही इंसान लंबी उम्र का आया, उससे बड़ी उम्र किसी की नहीं मिली। एक ही इंसान, वो कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनसे पूछा, इतनी लंबी उम्र आपने काटी इस दुनिया में, दुनिया को आपने कैसा पाया? का एक मकान है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया। 1000 साल की उम्र इतनी जल्दी कट गई। याकूब अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया, कहा कि बड़े मियां ऊपर जाने का वक्त हो गया। कहा ऊपर का मतलब? कहा सबसे ऊपर। अजीब आदमी, उतनी जल्दी विकेट उखाड़ने के लिए आ जाते हो, कोई इत्तला भी नहीं देते, नोटिस भी नहीं देते। कहा हुजूर 4 नोटिस पहले भेज करके आ रहा, आपके सियाह बाल सफेद हो गए, ये पहला नोटिस था। आपकी ताकत घट गई, कमजोर हो गए, ये दूसरा नोटिस था। आपकी कमर झुक गई, लाठी पर आ गए, ये तीसरा नोटिस था। आपको नाती हो गया, पोता हो गया। उसने ज़बाने हाल से कह दिया कि बड़े मियां कब तक कुर्सी पर कुंडली मार करके बैठे रहोगे, जल्दी तो लाइन साफ करो, हम तुम्हारी कुर्सी लेने के लिए आया। चौथा नोटिस दे करके आया। एक बूढ़ा बनिया था, दुनियादारी में लगा रहता था, दीनदारी से कोई मतलब नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आए कि बड़े मियां कब्र में पैर लटक गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कब दीनदारी करोगे, दुनियादारी छोड़ दो। मेरा एक सफर है, उसके बाद तौबा कर लेंगे दुनियादारी से। कहा क्या सफर है? कहा कि ईरान से खैनी लेकर के पैदल हिंदुस्तान आए, उसको यहाँ बेचेंगे, जो पैसा आएगा उससे लोहा खरीदेंगे, उस लोहा को लेकर के सीधे चाइना चले जाएंगे पैदल, वहां बेचेंगे। जो पैसा आएगा उससे चीनी बर्तन खरीदेंगे, उसको लेकर के सीधे पैदल यमन चले जाएंगे, वहां उसको बेचेंगे। जो पैसा आएगा उससे चादर खरीदेंगे, उसको लेकर के सीधे रूम चले जाएंगे, वहां पैदल बेचेंगे उसको। जो पैसा आएगा रेशम खरीदेंगे, उसके बाद पैदल ईरान आ जाएंगे, उसके बाद कान पकड़ते हैं, दुनियादारी नहीं करेंगे। बड़े मियां इतनी लंबी चौड़ी चौहद्दी जो बांध रहे हो, इतने लंबे टाइम के लिए तुमको फरिश्ता छोड़ेगा, टपका नहीं देगा। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेद दी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। रिटायर होंगे इंशाअल्लाह, पहली फुर्सत में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मलकुल मौत आपको रिटायर होने भी देगा कि नहीं देगा, जलसे में दुआ कर देगा। पांचवा पैगाम बड़ा खूबसूरत जवानों के हवाले से आ रहा है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आपने देखा होगा कि इस्राइल ने एयर स्ट्राइक किया फलस्तीन पर, जो मकान आसमान को छू रहा था वो धड़ाधड़ जमीन में आ गया। आटा की तरह इतना बड़ा मकान उड़ गया, तोप की बमबारी से इतना बड़ा मकान जमीन में आकर के ठहर गया। जानते हैं उस तोप से भी बढ़कर के, तोप की बमबारी से भी बढ़कर के 3 चीजें हैं।
पहली चीज है जिना, जिना तोप से भी बढ़कर। दूसरी चीज है शराब, ये तोप से भी बढ़कर के है। तीसरी चीज है गाना बजाना, ये तोप से बढ़कर के है। क्यों? तोप से जान जाती है और जिना से, शराब से, गाने बजाने से ईमान खतरे में पड़ जाता है। एक आदमी था, उसके बाप को इतनी लंबी चौड़ी जमीन थी कि 3-3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन से गुजरते। उसका बेटा जीतने की उम्मीद पर जुआ खेलने लगा। जुआ में जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जीतने की उम्मीद पर जुआ खेलता रहा, हारता गया। एक वक्त ऐसा भी आया जिसके बाप की जमीन में रेलवे स्टेशन गुजरते थे, उसका बेटा उसी जगह खड़ा होकर के भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगता था। ये मद्रास बगल में है, यहाँ पर काजी साहब आए निकाह पढ़ा देंगे। जब रजिस्टर मुकम्मल कर दिया तो कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ा। बोला बड़े बेशरम काजी हो, 3 लाख का मुतालबा कर रहे हो। तो कहा कि हमसे बड़े बेशरम तुम हो, 30-30 लाख रुपया शादी में पानी की तरह बहाया है। तुमको जब शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। 3 लाख पहले जमा करो, उसके बाद। एक राज की बात सुनिए, आदमी कंजूस, कंजर, बखील, मक्खी चूस क्यों बनता? जेब में पैसा है, फकीर सामने खड़ा, हाथ डाल दिया कि फकीर को देंगे। फकीर का मुंह देख करके पैसा याद आया, जेब में हाथ डाल दिया। अब निकाल करके फकीर को देने वाला था कि बीवी का चेहरा सामने आया। अब जेब में हाथ है तो निकल नहीं रहा, वो ऐसा फंस गया, लगता है कि चंबुक ने पकड़ लिया, निकल नहीं रहा। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर, बखील, मक्खी चूस। एक आदमी फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, लेकिन दूसरे से अपनी तारीफ सुनता था। बोला कि मेरे हथेली में बाल नहीं है, इसका कोई जवाब दे सकता है? बीच से एक चमचा खड़ा हुआ। बोला हुजूर इसका जवाब ये है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देती। वो सोचा कि ये बेवकूफ बना रहा है। बोला कि देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, दिन के उजाले, अगर मेरी हथेली में बाल नहीं है तो तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं। हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला कि बेवकूफ नहीं बना सकते, इतना बड़ा सुपोल है, जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है, क्या हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। और इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ हमको मिलता है। मोरे हसरत के हाथ मलते मलते इन लोगों की हथेली घिस गई। अब एक राज सुनिए, आदमी हराम क्यों कमा रहा जबकि मुसलमान है? हराम पर भी ईमान है, हलाल पर भी ईमान है, लेकिन हराम कमाता क्यों है? लूट करके ला रहा, लूट करके खा रहा। ये राज आपको बता रहा। बीवी ताना मार रही, लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं हैं। लोग कहां से कहां चले गए, आप वहीं के वहीं हैं। अब ताना की ताब न लाकर आंख बंद करके कमा रहा है, न हलाल को देख रहा है, न हराम को देख रहा है। बीवी की दुनिया बन गई, इस बदनसीब की आखिरत बर्बाद। बेटा खामोश रहता है शादी पर, लेकिन बाप बूढ़ा वकालत करता है। अल्लाह ने हमको क्या कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन 4 चक्का दे दीजिएगा तो उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? हमको अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो एक पर आराम आपका दामाद करेगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला कि मैं फरिश्ता को भी ठगना चाहता। बेटा बोला अब्बा हुजूर इतनी मजाल है आपकी, फरिश्ता को ठग लेगा? 2 मिनट में ठग लेगा। तुमको करना यह है कि जब मैं मर जाऊं पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? जब पुरानी कब्र में जाएंगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तुम पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आया? इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है।
तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कर तू भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, कर तू भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। हारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। और फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए एक भूमियार को हमने दफन किया है पुरानी खबर। कितने भूमियार जिंदा बैठे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह इस नहूसत से हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत खूबसूरत पैगाम आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से आपकी खिदमत पर लेकर के जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। 3 जानवर हैं दुनिया में। एक जानवर का नाम है वहशी, जो फायदा भी नहीं पहुंचाता नुकसान भी नहीं पहुंचाता। जंगली है, देखते ही भाग जाता, फायदा भी नहीं पहुंचाता नुकसान भी नहीं पहुंचाता। दूसरा जानवर है मुफीद, फायदा ही फायदा पहुंचाता। जैसे बकरी 2 मुट्ठी घास खाती है, मालिक को दूध देती, फायदा ही फायदा पहुंचाता। और तीसरा जानवर है मुजिर, जैसे सांप, मालिक ने दूध पिलाया, मालिक ने लावा खिलाया, और ये इसराइल की तरह नमक हराम उसी मौलिक को दस। ये 3 जानवर हैं। लिखने वाले ने लिखा कि अगर इंसान नहीं बनना चाहते हो, मुसलमान नहीं बनना चाहते हो, तो कम से कम वो जानवर बन जाओ जैसे बकरी फायदा ही फायदा पहुंचाता। अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो वो जानवर बनो जो फायदा भी नहीं पहुंचाते नुकसान भी नहीं पहुंचाते, जैसे जंगली जानवर। वो जानवर मत बनो जो सिर्फ नुकसान ही नुकसान पहुंचाते। हसद क्यों होता है जबकि मेरा भाई है, तरक्की कर, मेरे खानदान का आदमी है, एक खून का है, दोनों के माँ बाप एक हैं, एक भाई तरक्की करे तो दूसरा क्यों जलता है? 3 वजह से जलता है। पहली वजह यह है, यार ये मेरी इज्जत का मालिक हो गया, यार ये मेरे बराबर हो गया, अब तो मेरा मकसद ही फौत हो गया। तकब्बुर की वजह से ये आदमी जलता है, अल्लाह उसको आगे बढ़ाता है। एक बात तजर्बे की याद रखिए, कुत्ता को कुत्ता क्यों कहा जाता है, कौवा को कौवा क्यों कहा जाता है? कौवे से भी बदतर कुत्ता है और कुत्ता से बेहतर कौवा। आप मरी हुई मुर्गी उठा करके फेंक दीजिए, अगर उस पर कुत्ता आया तो कुंडली मार करके बैठ जाएगा, अपनी कौम को आने नहीं देगा, आंख दिखाएगा। एक बालिश्त का पेट है, मरा हुआ हाथी है, लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं देगा। इसलिए कुत्ता को कुत्ता कहा जाता है कि वो अपनी कौम के लिए जीता भी नहीं, मरता भी नहीं, न अपनी कौम को जीने देता है, न उसके लिए जीता। लेकिन वही मुर्गी को आप उठा करके फेंकिए कौवा के सामने, तो कौवा अकेला नहीं खाएगा, पूरे सुपौल के कौवे को वलीमे की दावत देगा। जब 1000 कौवा जमा हो जाएगा तब मिल बैठ करके खाता है। वो खुद भी जी रहा, अपनी कौम को भी जीने दे रहा, इसलिए वो कौवा है। ये खुद भी नहीं जीता, ना अपनी कौम को जीने देता, ये कुत्ता है। कुत्ता जलील है कौवे से ज्यादा, और कौवा कुत्ते से ज्यादा जलील नहीं है। हाथ मिले या ना मिले, दिल मिलाएंगे, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर अभी तक आप बेदार नहीं, अफसोस बड़ा हो रहा है, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, अभी तक आप बेदार नहीं है। मुसलमानों संभल जाओ,
मुसीबत आने वाली है मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जमात वाले रमजान में आए मस्जिद, तो कमेटी ने कहा कि आप जमात वाले मुनाजरा करना हो कि तरावी 8 रकात है या तरावी 20 रकात। जमात वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं, ये बहुत समझदार हो, कदम कदम पर अपनी समझदारी का सबूत है। कमेटी वाले ने कहा कि देखिए मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको मुनाजरा करना होगा, साबित करना होगा कि 8 रकात तरावी है या 20 रकात तरावी। अमीर साहब सामने आए, कहा कि देखिए भाई साहब 1 मिनट में खुलासा कर देता हूं, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं ये बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन मगर पढ़ते हैं। हम इनके लिए नहीं आए जो ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, चाहे कम पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं, चाहे ज्यादा पढ़ते हैं पढ़ते हैं, उनके लिए हम नहीं आए। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए, मोतसिम कब पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ों से तिनके हो गए। मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं, 3 मिनट का पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने जोश के साथ हाथ उठाया, महसूस हो रहा कि आप थके नहीं है, मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ठीक रमजान से पहले हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? एक आदमी बोला कि बड़े बेशरम आदमी हो यार, भीख भी मांगते हो, सर भी उठाते हो, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। एक आदमी भीख देने के लिए आया, भीख देने के लिए उसके पास आया तो सर झुका करके उसको भीख दे रहा है। अब उसको बड़ी शर्म आई, मारे शर्म के पानी पानी पानी। यार ये देखो कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा, सर भी झुका रहा। सर तो हमको झुका करके भीख मांगना चाहिए। उसने हाथ पकड़ करके कहा भाई साहब तुम तो भीख देने वाले आदमी हो यार, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा बात ये है कि अल्लाह ने तुमको भीख के लिए बाद में खड़ा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा डाल दिया, मेरा रास्ता दूसरी तरफ निकल रहा था, खुदा ने इधर निकाल दिया, तुम्हारे सामने भेज दिया। अरे काम तो उस मालिक का है जिसने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पैसा दिया, तौफीक दी, और उसका दिया हुआ पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ। नाम काम तो उसका हो रहा है, नाम फ्री में मेरा हो रहा था, इसलिए सर झुका करके मारे शर्मिंदा होकर के तुमको भीख दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रात, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नए, यहाँ से नीचे नए।
आखिरी दोहा अमीर खुसरो के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको ज्यादा शर्मिंदा नहीं करूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, औरतों तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। अमीर खुसरो मुसलमान होकर के हिंदी शायर है, इससे बड़ी वफादारी मुसलमान की क्या हो सकती है कि मुसलमान ने हिंदी को हिंदुस्तान की जबान समझा, जबान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। प्यास लगी, जा रहे थे, कुएं से 4 लड़की पानी भरी, करीब गए, कहा बेटी प्यास लगी है पानी पिला दो। आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाए, आप शेर पढ़िए, उसके बाद आपको पानी पिलाए। फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा। दूसरी लड़की बोली कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा करता। जो असल बात है इस्लाह माशरा के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके झूम झूम करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से उसी साल फट जाता है, ढोल पर मिश्रा। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरो ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। 2 अंग एक जान है, हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। बहुत ज्यादा जोश दिखाते हैं, आओ न देखते हैं, ताओ हाथ उठा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बिल्कुल जलसा मुकम्मल हो रहा है, 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। इतना अच्छा सुना आपने कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर 2 घंटे भी मैं आपको सुनाऊं आप थकेंगे नहीं, लेकिन मेरा पंचर हो जाएगा, जनाजा उठा, ये गलती हम करेंगे। 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा रह गया, सुना रहा। ध्यान से सुनिए। एक अंग्रेज बोला मुझको बुर्का से नफरत है। क्यों? बुर्का की औरत जब बुर्का पहन करके निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मुर्दे को कफन में लपेट दिया गया। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू लेकर के नींबू काटा, शरबत बना करके पी गए और अंग्रेज से कहा कि तुमको शरबत की जरूरत नहीं है, नींबू का पानी तुम्हारे मुंह में चला दिया। बोला ये बात आप सही बोली, जब नींबू कटता है तो दूसरे के मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने फरमाया जब औरत बेपर्दा सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हजरत थानवी अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, खिताब कर रहे हैं। एक जवान खड़ा हो, कहा हुजूर पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दा पर्दा करते रहते हैं, बुर्का बुर्का करते रहते हैं। हम लोग आजादी से जीना चाहते हैं, आप आजादी छीनना चाहते हैं। बुर्के में बुर्का मुझको पसंद नहीं है। कौन सी हदीस में बुर्का है? कौन सी आयत में बुर्का है, पर्दा? हजरत ने कोई जवाब नहीं। कहा कि 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, 500 का नोट बीच जेब में रखते हो,
और 10 का नोट ऊपर की जेब में रखते हो। ये कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करना चाहते, शर्म नहीं आती। क्या हुआ? अरे यार ये बच्ची, अब इसको सामने तो रख दीजिए, अब इसके अलावा क्या होगा? जो देखेंगे वही होगा। अब इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह वहां तो नहीं पहुंचाया जा सकता। अब इनको यहाँ बिठा दीजिए सामने, जलसा जल्दी से खत्म हो रहा है। अलीगढ़ में कानून पास हो रहा, मुसव्वदा तैयार हुआ कि जो औरत पर्दे में होती है वो बीमार पड़ जाती है, जो औरत पर्दे में होती है वो बुज़दिल हो जाती है, बहादुर नहीं रहती। जो औरत पर्दे में रहती है वो दूसरे से बदगुमान रहती है, नेकगुमान नहीं रहती है। जो औरत पर्दे में रहती है उसको तरक्की नहीं होती, पर्दा से बाहर निकलना पड़ता है। सर सैयद अहमद खान साहब ने उस कानून को हाथ में लिया, फाड़ दिया। अरे तुम्हारी हुकूमत चली गई, अगर औरत को पर्दे में नहीं रखोगे तो औरत के हाथ से भी हाथ उठाओ। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ससुराल की हवा, बीवी के दुपट्टे की हवा, किबला बदलने वालों का हाल देखिए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? इस पैगाम की जरूर हिफाजत कीजिएगा। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, टूटा फूटा घर आपका जन्नत बन जाएगा। ध्यान मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, बस 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो। आखिरी पैगाम, एक आदमी, अल्लाह बच्चा अजीब मसला बन गया, ध्यान से सुनिएगा। काजी के पास आया शौहर, बीवी की शिकायत है। एक आदमी बोला जब बीवी की शिकायत है तो फायरिंग कर दो, 1 2 3। तो बोला यार फायरिंग करना तो आसान है लेकिन फायरिंग नहीं करूंगा। मेरी बीवी खूबसूरत है, जो खूबसूरत है उससे नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी बाल बच्चे वाली है, जिसके पास बाल बच्चा हो उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। एक आदमी यहूदी हजरत उमर के पास आया बीवी की शिकायत में, तो देखा कि उमर की बीवी उमर से मुंह दराजी कर रही है, तकरार, यही चुपचाप सुन, उल्टे पांव जाने लगे। हजरत उमर ने कहा किस लिए आए थे, कहाँ जा रहे हो? कहा कि जिस बीमारी में आप मुब्तला उसी बीमारी में तो हम मुब्तला, हमारा क्या इलाज कीजिएगा, पहले अपना इलाज कीजिए। तो हजरत उमर ने बुलाया, समझाया, कहा देखो एक तमाचे के लायक नहीं, एक तमाचा मारूंगा चार्जित हो जाएगा, लेकिन तमाचा नहीं मारता हूं, सब्र करता हूं, इसलिए कि बाप ने रानी बना करके भेजा था, मेरी मोहब्बत में, मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। कपड़ा अलग धोती है, पेशाब अलग धोती है, खाना अलग पकाती है, घर की हिफाजत अलग करती है। एक रानी औरत जो महारानी बन करके आई थी, बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। एक औरत 4 एहसान करे, इसलिए तमाचा नहीं मारता हूं, सब्र कर। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो जब आती है पहली बार तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती है, सवाल जवाब, बेटी ससुराल से आ रही हो,
ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ तो समझ गई, कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मायूसी हुई, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? लड़की ने कहा कि सास आई थी। 100 लड़की ने हमको पसंद किया था, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा कि बेटी उसी सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, उसी सास का एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, उसी सास का एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से फट। झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई, आखिरी मिसाल है, 1 मिनट की पैगाम को खत्म कर आई। कहा कि मेरा शौहर बात पर हमको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए, कभी हाथ न उठा। कहा फ्री में तरकीब कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। पानी पड़ दिया, कहा जब झगड़ा हो जाए तो पानी घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा रगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, इसके शौहर का हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर ये जबान पर काबू कर ले और शौहर हाथ पर काबू कर ले तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। बेटी की तरफदारी में दामाद सीधे जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लेंगे जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़िए, मसलत रसूल पर बैठ करके मैं जमानत देता हूँ, मुसीबत आपको छोड़ दी। मुसीबत 3 वजह से आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी, छोड़ेगी नहीं। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।